तो हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टडी करा था किसके बारे में? फ्री फॉल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कंक्लूजन्स पे। अब हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं वो जी की चेंज होने की वजह से कैसे बदलती हैं। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशन, डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशन, डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जब भी वो ऑब्जेक्ट क्या करती है, फ्रीली फॉल गिरती है, तो हमने कहा था कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा? जी के बराबर हो जाएगा, याद है? और जब जी के इक्वल हो जाएगा तो आपके पास क्या क्या हो सकती है? जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो वी हैव थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी है? यस, बिल्कुल सही। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। और जैसे ही फ्री फॉल होता है तो फ्री फॉल के टाइम में क्या होगा? जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होती है तो हमने कहा था कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या बन जाएगा? a इज इक्वल टू जी के बराबर आ जाएगा। अब आप यही इक्वेशन को क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं। बताइए क्या बन जाएगी? ये हो जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस, जहां जहां एक्सेलरेशन है वहां g आ जाएगा, gt। s इज इक्वल टू, बिल्कुल, हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। ठीक है, अब यहां पे आप थोड़ा सा इनकी सिग्निफिकेंस को लिख लीजिए। जैसे यहां पर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। v को क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। u को क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है बच्चों, और a को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन ये एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन है? ये आपका सिंपल एक्सेलरेशन है, या इसका नाम होता है लीनियर एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन? लीनियर। और t का मतलब क्या है यहाँ पे? टाइम। तो यहां पर v, u और एक और टर्म आता है s। s का मतलब क्या है? डिस्टेंस। s किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस को निकालता है। ठीक है, और जो हमारी ये जो इक्वेशंस आती हैं फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसके लिए हमारे पास v, u और t और s तो सब कुछ सेम रहेगा, बस g एक नया टर्म आ जाता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ध्यान रहेगा। तो ये आपका क्या है? डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए। अब हम इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। आप इसको नोट करने के लिए इसको पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद इसको नोट कीजिए। तो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम देख सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड है आपके फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के बेसिस पे, और जिसमें अभी एक क्वेश्चन हमने पढ़ी थी। तो एस्टिमेट द हाइट ऑफ अ ब्रिज, हम एक हाइट कैलकुलेट करनी किसी ब्रिज की, ओवर अ रिवर, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली इन द रिवर फ्रॉम द ब्रिज। अब देखिए किसी क्या करते हैं, यहां पर एक रिवर है और रिवर के ऊपर क्या है? एक ब्रिज है। ठीक, तो इस ब्रिज से क्या करा जाता है? एक पत्थर को यहां से ऐसे गिराया जाता है। ठीक, कहां पर? रिवर पे। और जब इस स्टोन को इस तरह से क्या करते हैं, ड्रॉप फ्रीली इन द रिवर, द स्टोन टेक्स 2 सेकेंड। सॉल्यूशन हियर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंडों का समय लेता है कौन? जब वो पत्थर ऊपर से ब्रिज से रिवर में गिरता है। साथ ही साथ कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द वाटर लेवल। आपको इसका क्या करना है? हाइट भी कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे हाइट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं?
आपके पास तो वहां पर डिस्टेंस था, पर डिस्टेंस की जगह हाइट बन सकता है। जैसे कि अगर यहां से लेकर यहां तक की ये आप समझें, इसको हाइट कह सकते हैं, तो ये हाइट यहाँ पे डिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। तो ये आपका क्या है, ये ब्रिज है, और ब्रिज से नीचे गिरा रहे हैं, यहां पर आपका क्या है, रिवर है। तो रिवर से लेकर ब्रिज तक की जो हाइट है वो कैलकुलेट करनी है। उस हाइट को कैलकुलेट करने के लिए आप ये ध्यान रखिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रीली फॉल हो रहा है। तो जब फ्रीली फॉल होता है तो आपका एक्सेलरेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, जी में, और जी की वैल्यू आपको क्या लेनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। अब कैलकुलेशन करते टाइम आप एक चीज ध्यान रखिए, रिमेंबर हमेशा कि जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको एक चीज अपने माइंड में रखनी है कि अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड जाए तब क्या होगा, घट जाएगा। हाँ, घटेगा, मतलब कि जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव जी बन जाता है, क्योंकि ग्रेविटी के ठीक अपोजिट की तरफ अगर आप किसी चीज को फेंकते हैं तो उस समय एक्सेलरेशन आपका माइनस जी बन जाता है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट नीचे जाती है, डाउनवर्ड जाती है, तो एक्सेलरेशन जी बन जाता है, मतलब पॉजिटिव जी बन जाता है। और जो एस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइट में, और हाइट को आपको कैलकुलेट करना है। आए समझ में? और फॉर्मूला लगाइए, कौन से फॉर्मूला लग सकता है तीनों में से, तीन ही क्वेश्चन आपके पास जिसमें आपके पास टाइम गिवन हो, एक्सेलरेशन हो और डिस्टेंस या हाइट हो। यस बिल्कुल, तो S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आप यूज कीजिए, और S की जगह क्या हो जाएगा, H, और U की जगह इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0, हाफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा G, और G की वैल्यू क्या है, प्लस का 9.8, और T का वैल्यू क्या है, 2 स्क्वायर। यहां से आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 9.8 4 2 2 जाओ 4 9.8 इंटू 2, तो आपके पास यहां से आ जाएगा हाइट इज इक्वल टू 2 8 16 और 2 9 18 19.6 मीटर। तो देखा, तो फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट से आपने वो हाइट कैलकुलेट कर दी। सिर्फ आपको क्या पता था कि एक स्टोन कितना टाइम में उस रिवर तक पहुंच रहा है, तो है ना मजेदार। आप किसी बिल्डिंग की हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हो, बस आपने वॉच को देखते रहिए कितने टाइम में वो वहां नीचे पहुंच चुका है ग्राउंड फ्लोर पे, तो आप उस बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। आप बुर्ज खलीफा में चढ़े हैं और आप देख रहे हो कि बुर्ज खलीफा की हाइट आपको पता नहीं है, तो आप वहां से पत्थर को गिराइए और देखिए कितने टाइम में वहां पहुंच रहा है। अगर आपको टाइम पता होगा, बस आप क्या टाइम पता होना चाहिए, और आपको पता है ए की वैल्यू हमेशा हर एक ऑब्जेक्ट के लिए 9.8 रहती है, जी के बराबर रहती है। बस रिमेंबर क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड जाएगा तो अपवर्ड जाता टाइम नेगेटिव हो जाएगा। अब एक छोटा सा जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। वो है किसका, एक तो अपवर्ड जाते टाइम एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी के बराबर होगा, और डाउनवर्ड जाते टाइम एक्सेलरेशन प्लस जी के बराबर होगा, ठीक है। और एक होता है कि टाइम ऑफ एसेंट जिसे बोलते हैं, और टाइम ऑफ डिसेंट। जैसे मान लो सपोज आप एक बॉल को अपवर्ड फेंकते हैं और अपवर्ड जाते टाइम क्या कर रहे हो, और ऊपर चला गया और फिर 6 सेकंड बाद नीचे आ गया। आपने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, फिर 6 सेकंड बाद वो नीचे आ गया, तो आप क्या बोलोगे, उस टाइम तक कितने टाइम में वो फिर यहां से पहुंच के नीचे आया, बताइए। नहीं, तब आप उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, इसको टोटल टाइम को, टोटल टाइम को किससे डिवाइड करना है कि देखो ऊपर जितना गया होगा फिर उतना ही फिर नीचे आया, आप समझ गए। तो टोटल इतना जो इतना ऊपर गया फिर नीचे गया, तो टोटल जो उसका टाइम एवरेज आ जाता है वो आता है टोटल टाइम डिवाइड बाय 2। ये ध्यान रखना। ये कब करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को बनाते टाइम, कि जब भी आपके पास कोई टाइम ऑफ एसेंट, क्या बोलते हैं इस वर्ड को, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ, यस, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट किसके बराबर होता है, टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर। जितना टाइम मतलब वो ऊपर जाने में लेगा उतना टाइम फिर वो ठीक पॉइंट पे नीचे आने में लेगा, तो ये उसको बोला जाएगा टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट।